चलिए बच्चों, तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइनेप्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ साइनेप्स। मैंने आपको साइनेप्स का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा दिया था, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइनेप्स। देखिए, साइनेप्स दो प्रकार का होता है, एक होता है केमिकल साइनेप्स और एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। और ये केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तो दो प्रकार का है, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर है, फंक्शन के बेसिस पे नहीं है। फंक्शन तो एक ही जैसा होता है दोनों में, मेनली ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। अच्छा, साइनेप्स का मतलब आपको पता है, जंक्शन, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन इस साइनेप्स। अब वो जंक्शन किस हिसाब से हमें ये देखना है। अब देखो, मैंने कहा केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दोनों का मतलब भी समझाऊंगा। इसको केमिकल क्यों बोला, उसको इलेक्ट्रिकल क्यों बोला। पहले आप साइनेप्स देखो यहाँ पे। क्या आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर साइनेप्स बोल रहे हो? होल होल स्ट्रक्चर, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, क्या यही साइनेप्स है? ये गुलाबी कलर का लो, मैं इस कलर से दे रहा हूँ, क्या यही पूरा का पूरा साइनेप्स है? हाँ बिल्कुल, यही तो साइनेप्स है, बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पे ये साइनेप्स है, देखो गौर से, ये साइनेप्स है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ये वाला पार्ट का क्या नाम है, ये वाले पार्ट का क्या नाम है, और ये क्या है, ये बताना है। फिर इस वाले में ये वाला पार्ट का क्या नाम है, और ये वाले पार्ट का क्या नाम। ठीक है, इन सभी का नाम बताएगा। कौन है भाई यहाँ पे? अगर ये लड़का को सच में नेटवर्क प्रॉब्लम है तो काहे टाइम पास कर रहा है, वीडियो देख लेगा आज भर। देखिए, यही होता है आप लोग को क्लास में हम जो बार बार सिखाते हैं ना, कि टीचर के साथ बहाना बनाइएगा ना, तो रियल में जब आपके साथ प्रॉब्लम होगा, टीचर को लगा बहाना बना रहा है, आसमान गिरा वाला हाल हो जाता है। जब बहाना वहाना नहीं बनाइएगा तो रियल में प्रॉब्लम जब होगा तो टीचर अप्रिशिएट करेगा आपको। अभी लड़का पे मुझे अभी डाउट हो रहा है, हो सकता है अभी लगता है लेकिन रियल में प्रॉब्लम है इसको, अभी लेकिन रियल में प्रॉब्लम है लग रहा है। चलो कोई सुमन बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम, इस तीनों का नाम बताओ, नाम लिखवा यहाँ पे तीनों का, जल्दी से। सर वो साइनेप्टिक क्लैप। चलो बोलो, हाँ क्या नाम है इसका? सर साइनेप्टिक क्लैप सर, बीच वाला। बीच वाला लो, साइनेप्टिक क्लेफ। अगल बगल वाला? सर वो साइनेप्टिक नूब। नहीं, नोब नहीं बताना है, नोब तो है ही है, वो तो पते है। इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, बोलो। साइनेप्टिक वैक्यूल मैम। शिवानंद बोलो। सर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये वाला? पोस्ट डेंड्रॉन मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट डेंड्रॉन मेम्ब्रेन, या ऐसे ही यहाँ पे ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये वाला पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। चलो माइक बंद करो सब लोग। अब समझो, जो बेसिक डिफरेंस है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट का ही है। यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जिसमें ईसीएफ भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में अच्छा खासा डिस्टेंस है, देख रहे हो। और यहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो इसका मतलब बात यहाँ ये है, यहाँ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, और यहाँ पे ये दोनों आपस में काफी क्लोज। स्ट्रक्चरल डिफरेंस समझ में आया? ये है स्ट्रक्चरल डिफरेंस। बाकी सब कुछ वैसे ही जैसे आपने कल पढ़ा वैसे ही है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। चलो अब देखो एक बात, यहाँ आएगा ग्रेडेड पोटेंशियल एक्सॉन हिलॉक पर, कैसे आएगा आपको पता है, स्टिमुलस से। यहाँ से चलेगा एक्शन पोटेंशियल, यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ से साइनेप्टिक वेसिकल फटेगा, तो इसमें क्या रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन, एक प्रकार का केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है।
वो अगले रिसेप्टर पर बाइंड करेगा यहाँ पे डेंड्रॉन वाले पार्ट पर। फिर यहाँ पे क्या होगा उसका, जल्दी बोलो, बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, डिपोलराइजेशन। अगर स्टाइल कोलिन है तो यहाँ अगेन क्या बनेगा, ग्रेडेड पोटेंशियल, ये आएगा और एक्शन पोटेंशियल बना के आगे चला जाएगा। मतलब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर स्टाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। अच्छा इसमें कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये ग्रेडेड पोटेंशियल मान लो यहाँ पे कभी भी स्टिमुलस के रिसीव करने से बना, या यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल। अब समझना यहाँ पे क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल तब यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा तो वो डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा, डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा। ये ऐसे लग रहा है ना कि ये एक्शन पोटेंशियल एक बार कहीं बना और वही एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रेवल करता चला गया। जस्ट ऐसे जैसे एक सिंगल एक्सॉन में, याद करो एक बड़ा सा सिंगल एक्सॉन था और एक जगह एक्शन पोटेंशियल बनता था और आगे ट्रेवल करते चला जाता था, याद है। अच्छा बताओ यहाँ ऐसा क्यों हो पाया, बोलो। क्योंकि यहाँ पे प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड है, और इतना कनेक्टेड है कि करंट यहाँ पे भी सर्किट बना लिया। और यहाँ पे करंट सर्किट कैसे बनाता है, ये हवा में सर्किट बनाता, पानी में है नहीं है ना। तो यहाँ पे तो करंट अपना सर्किट बना के चला गया, मेम्ब्रेन उसको मिल गया आगे। तो एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में करंट का जो ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन, इस प्रकार से होता है जैसे लगता है कि एक सिंगल एक्सॉन में नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। कितने लोग समझ पाए एनसीईआरटी के लाइन, अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है ऐसे होता है, लगता है कि जैसे एक सिंगल एक्सॉन में नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब चलिए ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी तो सब बात आप बोल ही दीजिएगा। क्या लगता है कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा? ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रिकल साइनेस फास्ट होगा और केमिकल साइनेस स्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ये आएगा, बैग फटेगा, स्टाइल कोलिन रिलीज होगा, बाइंड करेगा, फिर ग्रेडेड पोटेंशियल बनेगा, समय लगेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि केमिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक डिले होता है। डिले का मतलब थोड़ा देरी हो जाता है इसमें इंपल्स को आगे जाने। यहाँ केमिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आया बाईपास, फिर अगले न्यूरॉन को भी बाईपास, फिर अगले न्यूरॉन को भी बाईपास। वेरी फास्ट कंडक्शन है ये ऑन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स स्लो है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर स्टाइल कोलिन। जरूरी नहीं स्टाइल कोलिन, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा न्यूरोट्रांसमीटर में। यहाँ तक सभी को समझ में आया? जल्दी बोलो, यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलो भाई अब आगे का बताते हैं। अब आगे का सुनो, ध्यान से समझना आगे का। अब आगे जो बातें हैं वो इसी से कनेक्टेड है। कहा जाता है कि अच्छा पहले एक बात और बता दें कॉमन, हमारे बॉडी में ज्यादातर जगह केमिकल साइनेप्स ही है। समझ में आया? हमारे बॉडी में ज्यादातर जगह केमिकल साइनेप्स ही है। कहीं कहीं हमारे बॉडी में रेयरली कौन है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। कहाँ है भाई? तो सुनना, सीएनएस में एंड हार्ट में। हार्ट में जो नर्वस सिस्टम का सप्लाई है ना, पढ़ाएंगे हार्ट के स्ट्रक्चर में। हार्ट में जो न्यूरॉन का सप्लाई है ना, वहाँ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जब आप हार्ट का एक्टिविटी पढ़ोगे तब भी आपको पता चल जाएगा सर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तो यहाँ होना ही चाहिए क्योंकि फास्ट कंडक्शन करा रहा है सर जी। वहां पे हार्ट में और सीएनएस के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सीएनएस में केवल इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होगा, कई जगह केमिकल साइनेप्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स सीएनएस और हार्ट के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह क्या देखने को मिलेगा, केमिकल साइनेप्स। यानी कि इतना भी फास्ट कंडक्शन नहीं कराना है यार बॉडी को, ठीक है, हर जगह नाम आराम से कराना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और लेकिन सीएनएस और हार्ट एक रिस्पॉन्सिव ऑर्गन है, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो एक कॉमन बात हो गया जो आप समझ गए हो, ठीक है। अब एक बड़ा जोरदार बात है, अरे अभी रुक जाओ यार, अभी बीच में कुछ मत पूछो, अभी हम बोल दिए पूछो डाउट। कितनी बार तुमको समझाए हैं, कितनी बार समझाए हैं हम, मेरी सर आपका क्लास। टंग स्लिप हुआ था। हाँ बोलो बोलो क्या? सर आप बोल दिए इलेक्ट्रिकल पाया जाता है ब्रेन में, यानी कि वही तो हुआ सीएनएस में, सीएनएस, तो तो ब्रेन सीएनएस नहीं है जी। सर वहां पे इलेक्ट्रिक या केमिकल? क्या लिखे हैं देखो उधर, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहाँ पाया जाता है, सीएनएस और ब्रेन में। तो ब्रेन सीएनएस नहीं है,
अरे वही तो तब लिखा हुआ। शायद फर्स्ट टाइम में शायद तब उल्टा बोले थे चलो लास्ट, ठीक क्योंकि है, हमको सुनो फर्स्ट टाइम सुनो हम इधर। सुने थे। यस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पाया जाता है सीएनएस और हार्ट में, ठीक है। हाँ, केमिकल साइनेप्स रेस्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता। एक बात बोला जाता है कि हम चाहे ना तो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को और ट्रांसमिशन को स्लो और फास्ट करा सकते हैं, हम लोग अगर चाहें आर्टिफिशियली। तो इसको कहते हैं साइनेप्स को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग ऑफ साइनेप्स। ये आप मेडिकल साइंस में जब न्यूरोलॉजी पढ़ोगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, कैसे कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल भी आप सीखोगे इसका। तो उसका एक आइडिया देते हैं आपको। आपको क्या लगता है कि कौन से साइनेप्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं? कैसे करेंगे, पहले मैं ये बता देता हूँ। करते ऐसे हैं, जैसे मान लो आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ये अगले न्यूरॉन में इम्पल्स बनाने के लिए जिम्मेवार है, बनवाने के लिए जिम्मेवार है ना। तो अगर हम चाहें तो एंटी एसिटाइलकोलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, चाहे तो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, यस और नो, हो जाएगा ना। अगर हम चाहें फास्ट कराने के लिए तो एसिटाइलकोलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। ये सब हमारे, चाहे तो एसिटाइलकोलिन स्टेरॉइड का इंजेक्शन देकर एसिटाइलकोलिन का अमाउंट घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये सब हमारे हाथ में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, साइनेप्स को कंट्रोल करते हैं। चलिए अब आप लोग सभी लोग सोच के बताइए कौन से साइनेप्स को कंट्रोल करना हम लोगों के लिए पॉसिबल है, इलेक्ट्रिकल या केमिकल? सभी लोग आंसर में बताइए चट में। कौन से साइनेप्स को कंट्रोल करना हमारे लिए पॉसिबल है? कौन से साइनेप्स को हमारे लिए कंट्रोल करना हमारे लिए पॉसिबल है, केमिकल या इलेक्ट्रिकल? केमिकल या इलेक्ट्रिकल? सभी लोग बोल रहे हैं केमिकल। चलो ज्योति बताओ क्यों? क्यों ज्योति? सर इसमें केमिकल्स का मतलब यूज करके हम ये इनहिबिट भी कर सकते हैं या फिर बढ़ा आपका भी सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, लेकिन इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे केमिकल सिनेप्टिक लेफ्ट नहीं है, वो डायरेक्ट कंडक्शन होता है शाबाश, ना इस वो बार कुछ क्वेश्चन। ढंग का जवाब दीजिए। तो ये कारण है, माइक बंद करो, ये कारण है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में सिनेप्टिक क्लेफ्ट ही नहीं है तो बहुत कम है, और वहां पे किसी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अब आप बोलो कि सर हमको ऐसा केमिकल देंगे कि वो दोनों न्यूरॉन के बीच में आ जाए, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा कंडक्शन, परमानेंटली ये ब्लॉक हो जाएगा, चलिए जाएगा, फिर ठीक को नहीं होगा, ठीक है, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ तो क्या है कि आप रेट को बढ़ा घटा सकते हो, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में छेड़छाड़ आपके हाथ का है ही नहीं, क्योंकि वहां पे आप कंट्रोल कैसे करते हो, केमिकल इंजेक्शन लगा के, केमिकल के माध्यम से, और वहां पे केमिकल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, करोगे क्या, एंटी केमिकल डालोगे कैसे? दैट्स व्हाई वी कैन कंट्रोल chemical synapse and we can't control electric synapse due to no involvement of neurotransmitter। तो जो मैंने पढ़ाया आपकी नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको आपके सामने रीड करके दिखा देता हूँ, इसके बाद हम डाउट ले लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप चाहें तो पहले एक बार डायग्राम देख लीजिए, रहा आपके सामने डायग्राम, ये देखो, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। मैंने कहा ना एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन जाने को ट्रांसमिशन कहते हैं, और एक ही एक्सॉन में जब जा रहा है तो उसको कंडक्शन कहते हैं, दोनों वर्ड का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बना एक्शन पोटेंशियल, यहाँ तक आया, फिर यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, फिर आगे चला गया केमिकल साइनेप्स यहाँ से यहाँ तक। इसमें देखो यहाँ बना, बाईपास हो गया आगे डायरेक्ट, बाईपास हो गया डायरेक्ट, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, ठीक है। अब आप देखिए एक एक करके सारे डिफरेंस यहाँ पे लिख रखे हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स का। प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन सेपरेटेड बाय साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसलिए इसको पहचाना जा सकता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ही प्रेजेंस से। इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है, अब्सेंट होता है, या तो होगा तो बहुत स्मॉल होगा, बहुत रेयरली ना, मतलब बहुत छोटा होगा, ठीक है। प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज इन वेरी क्लोज, ठीक है, इसलिए तो बहुत साइनेप्टिक डिले इज फाउंड, का है भाई, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उसका रिसेप्टर वो आएगा, बाइंड करेगा, समय लगेगा समय, ठीक है। यहाँ पे सिनेप्टिक डिले नहीं होता, क्या डिले होगा, सीधे बाईपास करा देना है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर और उसका रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बस एक बार बना किसी न्यूरॉन में इम्पल्स रिसेप्टर के माध्यम से कर वो आगे प्रोपेगेट होते जा रहा है, ठीक है, ट्रांसमिट होते जा रहा है।
ज्यादातर यही हमारे बॉडी में ज्यादातर यही मोस्ट कॉमन है। और ये कहाँ पाया जाता है? रेयरली, जैसे सीएनएस में और कार्डियक मसल में, हार्ट में, ठीक है। स्लो कंडक्शन कराएगा और ये फास्ट कंडक्शन। अच्छा, दोनों का ड्रॉबैक और बेनिफिट भी आपसे पहले पूछा जाता था। ये स्लो कंडक्शन करा रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में ये ड्रॉबैक है, और ये फास्ट कंडक्शन करा रहा है तो इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में ये एक बेनिफिट है। लेकिन फिर इसका भी अपना ड्रॉबैक है। क्या? अभी बता रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ। डायग्राम यहाँ पे ना, यहाँ है मेंटेन वन वे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें, अरे डायग्राम तो नीचे हो यार। हाँ, यहाँ देखो क्या है, एक बार बताओ, यहाँ वन वे ट्रांसमिशन नहीं होगा, बताओ क्यों? बताया था कारण। यहाँ स्टाइलकोलिन रिलीज होगा, यहीं पर रिसेप्टर है, और जब तक ये इसके साथ बाइंड नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ बाइंड होगा तो यहीं पे ग्रेडेड पोटेंशियल बनेगा, तो वो आगे ही जाएगा। लेकिन सुनना, इसमें क्या है, सुनना ध्यान से, ये एक्शन पोटेंशियल आया और ये एक्शन पोटेंशियल आगे अगले न्यूरॉन में जाना था, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये करंट अगेन मल्टी डायरेक्शन वे में इधर भी जा सकता है, ये करंट मेम्ब्रेन से बाईपास इधर भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। उससे प्रॉब्लम आएगी, शॉर्ट सर्किट का जैसा कोई केस बनेगा यहाँ पे, ये सब आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल इम्पल्स कंडक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है। क्यों? यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट है नहीं कि सर इधर करंट कैसे आएगा, जब तक अरे कुछ नहीं, करंट बन गया ना, वो प्रोपेगेट हो रहा था, यहाँ वाला पार्ट भी तो उसका कनेक्शन में है। तो हो सकता है यहाँ से खूब सारा करंट आया, इधर से मोस्टली करंट इधर से बाईपास हो रहा था, अब कुछ करंट बैक होकर इधर से स्पेस मिल गया, इधर आ गया। कितने लोग समझ गए? सर ये तो बड़ा नुकसानदेह है, ये इसका डिमेरिट है, इलेक्ट्रिकल साइंस का डिमेरिट है, ये बेनिफिट नहीं है, ये डिमेरिट में आप लोग। अच्छा, इसका मेरिट क्या है? फास्ट कंडक्टर, फास्ट कंडक्टर, ये इसका मेरिट है। और इसका मेरिट क्या है? वन वे ट्रांसमिशन। क्या हो रहा है भैया? इसका मेरिट क्या है? वन वे ट्रांसमिशन। और इसका डिमेरिट क्या है? स्लो कंडक्शन। तो ये कुछ बातें हैं भाई साहब, आप इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में ये अंतर देखोगे, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने कहा कि इसको आप ब्लॉकिंग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो, न्यूरो ट्रांसमीटर के माध्यम से कम ज्यादा करा सकते हो, ठीक है। और इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स अलोंग, कहाँ गया, इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। यहाँ लिखा है अलोंग अ सिंगल एक्सॉन, लिख लो अगर नहीं पता है तो, अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। तो ये था आपका क्या, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। चलिए अब मैं एक एक करके डाउट ले लेता हूं, अगर किसी का डाउट है तो। चलिए, अतीक, एनी डाउट? नो सर। इरहान, हर्ष, नो सर। ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद, नो सर। सुमन। नो सर। चलिए, तो मिलते हैं अगले मीटिंग में और पढ़ते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। चलिए।